चलते हैं पांचवा का दूसरा सवाल में। हमारा दूसरा प्रॉब्लम कह रहा है सिद्ध करें। तो दूसरा नंबर में cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos a इज इक्वल टू टू सेक ए। क्या कह रहा है? 2 सेक ए। इतना कह रहा है हमको लाने, यानी आंसर में समझिए। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे हम लोग, कॉपी में सोल्व लिखेंगे। यहां पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और LHS। तो LHS में हमारा ये दिया है, हम नहीं लिखेंगे, आप लोग लिखिएगा। तो समझिएगा 1 प्लस साइन ए और cos ए, अंश बटे हर, यानी भिन्न का जोड़ आ गया, यानी एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए। यहां पर सेम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू, इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं। आप cos ए को इधर लिखिए या तो इधर लिखिए, इधर ही लिखेंगे। तो cos 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कट गया, यानी इससे भाग लगाए तो मेरा cos ए बचा। cos ए गुना cos ए, तो cos स्क्वायर ए, गुना में पावर जुटता है, प्लस, यहां पर प्लस cos ए, आप cos ए में पूरा में भाग दीजिएगा तो cos ए और cos ए कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। यहां पर बराबर देना नहीं भूलेंगे, नहीं तो आपका हिसाब रॉन्ग हो जाएगा। बराबर ये संकेत है। अब समझिएगा cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए, अब इसको तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर cos स्क्वायर ए प्लस, जो कहते हो इसका फॉर्मूला होता है 1, यानी a स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही हो जाएगा, लिखेंगे नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b के जगह पे साइन a है तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, यानी 2 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे, 2 इंटू 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, एक लिख सकते हैं 1 इंटू क्या होगा? साइन ए। ये 1 जो है गुना के रूप में है, डॉट का गुना है, 2 गुना 1 यानी 2ab संपूर्ण बटे, यहां पर संपूर्ण बटे 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए। ये मेरा उतरता चला जाएगा। अब देखिएगा यहां पर देखिएगा cos स्क्वायर ए और स्क्वायर वाले को एक साथ लिख देंगे, सटा देंगे, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान 1 होता है सूत्र के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो चलते हैं, इसको नहीं भी लिखेंगे चलेगा, डायरेक्ट लिखते हैं cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान 1, तो यहां 1 लिख दिए। आप पहले से मौजूद 1 है 1, तो पहले से मौजूद लिख दिए। अब यहां से यहां तक 2 गुना साइन ए, 2 गुना 1 तो 2, 2 गुना साइन ए तो 2 साइन ए, कोई दिक्कत नहीं, बटे यह भाग लिखाता चलेगा 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए, इस जगह बराबर। अब समझिएगा यहां पर 1 और 1 ये आपस में जात है, ये दो इसको मैंने जोड़ेंगे क्योंकि 2 साइन ए यहां है, ये अलग है। अब देखिएगा यहां पर देखिएगा 1 और 1 मिलके क्या हो गया? 2 प्लस 2 साइन ए उतार लेंगे, 2 साइन ए यहां पर लिख देंगे, बटे ज्यों का त्यों 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए, ज्यों का त्यों ये लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा यहां 2 और 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 और 2 कॉमन आ रहा है, इसी का लिख रहे हैं। 2 और 2 में 2 कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा? cos ए, ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब समझिएगा
1 प्लस साइन ए ऊपर में और ये नीचे में कट गया, हमारा बच क्या गया 2 बटे कॉस ए, 2 गुना 1 बटे कॉस ए मानिए इसको। अब समझिएगा यहाँ पर 1 बटे कॉस ए का फॉर्मूला हम क्या लिखा है सेक ए, तो 2 और 1 बटे कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा सेक ए। यही तो बराबर RHS में कह रहा था, क्या लिख देंगे PD, यानी प्रूव्ड हो गया। इसको उतारिए।